तुम अपनी दौड़ को तो अच्छे से दौड़ रहे थे, लेकिन वो कौन सी चीज है तुम्हें काट के रखी या तुम्हें अलग कर दी उस दौड़ से? अमेरिका के देश में जन्म लिया हुआ सबसे ज्ञानी एक लड़का था। 18 महीने की उम्र में ही वो पत्रिकाएं पढ़ने लगा था, न्यूयॉर्क टाइम्स वो पढ़ने लगा था। 3 साल की उम्र में उसके पिता ने उसको यूनानी भाषा सिखाया, ग्रीक भाषा सिखाया और वो धीरे धीरे बोलने लगा। 5 साल की उम्र में उसने शरीर रचना विज्ञान उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में उसने 7 भाषाएं बोलना शुरू किया, वो भी आराम से। 8 साल की उम्र में उसने एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम उसने क्लियर कर दिया। 9 साल के उम्र में उसने दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज का एंट्रेंस भी पास कर लिया। लेकिन कॉलेज वालों ने कहा अभी उसका उम्र कम है, इसलिए 2 साल उसको रुकने दिया। 11 साल की उम्र में उसको एडमिशन दे दिया। 16 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएट वहां से हुआ, लेकिन निकलने से पहले वो उधर सिखाना भी शुरू कर दिया। उसका जो आईक्यू है, जो बुद्धि है, 250 से 250 से लेकर 300 जितना था। आईक्यू जो था 250 से लेकर 300। अब आप सब जानते होंगे एक सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उसका भी आईक्यू करीबन 200 के पास ही था। उसका नाम विलियम साइडिस था। ये व्यक्ति इतना स्मार्ट था, चाहे तो एक दिन में सिर्फ 24 घंटों के अंदर कोई भी भाषा वो सीख सकता था। 1944 में 46 उम्र में उसका मृत्यु हुआ, लेकिन मरने से पहले वो क्या कर रहा था? वो एक छोटे से ऑफिस में एक प्यून का काम कर रहा था। उसको एक अच्छा मौका मिला, अच्छा तनख्वाह मिला, लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने जिम्मेदारियों से वो दूर भागा, अपने कामों से वो दूर भागा। शुरुआत उसका बहुत अच्छा, लेकिन अंत उसका हम सोच नहीं सकते, उससे भी गंदा। उसका ऐसा मृत्यु हुआ कोई उसे जानता तक नहीं था। हम मसीही के लिए भी हमारा एक जीवन है, एक यात्रा के समान है। कई बार हम शुरुआत बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारा मसीही जीवन में घटोतरी हो जाती है। प्रभु का दास सोलोमन भी हमें कुछ आज के अध्याय से, कुछ भागों से यही सिखाना चाहता है। 10वां अध्याय, हमारे पास पूरा समय नहीं है, लेकिन 10वां अध्याय उसका 1 और 4, पहला वचन पढ़ेंगे। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। कितना गहरा बात यहाँ पे लिखा है, मैं आपको जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। अब समझो आप अपने परिवार के साथ बहुत बड़े एक रेस्टोरेंट में गए हो, छुट्टी नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे तैसे छुट्टी करके आप एक रेस्टोरेंट में गए हो। लेकिन वहां पे जाके आप बैठे, हंसी मजाक कर रहे थे और खुश थे सब लोग, परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आपने खाना ऑर्डर किया, उस मेन्यू का सबसे बेहतरीन जो खाना था आपने ऑर्डर किया, और सबसे महंगा परिवार के साथ है। थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बच्चों के सामने थोड़ा बढ़ना चाहिए, पत्नी के सामने थोड़ा बढ़ना चाहिए। सबसे महंगा खाना मंगा के टेबल पे रखा, खाना शुरू किया, लेकिन कुछ खाने के बाद उसके अंदर से क्या निकला? कॉकरोच निकला। आपको हंसी आएगी, आपको खुशी होगी, आपका चिल्लाना जो अभी आप मजाक में सब हंस रहे थे वो पूरा बदल के क्या चिल्लाओगे आप? वेटर! ये चिल्लाओगे ना? ये क्या है मेरे खाने में? अभी तक का पूरा अच्छा चल रहा था और अभी एक मक्खी मिलने के कारण कितना भी महंगा आप मंगाओ, लेकिन उसके अंदर एक मक्खी आ गया तो पूरा खाना गंदा हो गया। उसी तरह से सोलोमन राजा यहाँ पे कुछ बता रहा है, मरी हुई मक्खियों के कारण
गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। मतलब गंधी का तेल इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है परफ्यूम, अत्तर जो सुगंध देने का था। हम जब उस जमाने के बारे में पढ़ते हैं तो जो अत्तर या फिर परफ्यूम का काम क्या था, बहुत ही महंगा, बहुत ही मूल्यवान माना जाता था। लेकिन उसको किस चीज के लिए भी उपयोग करते थे? जब अनाज रखते थे उसमें से बहुत गंदा अनाज, ज्यादा स्मेल ना बढ़े, इसलिए मेरा मकसद होगा, इसलिए वो क्या करते थे, उसको अत्तर से या स्प्रे मार के उसको स्मेल थोड़ा ठंडा कर देते थे ताकि उसका बदबू फैले ना। यहाँ पे सोलोमन राजा क्या कह रहा है? मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। कितना भी सुगंधित अत्तर या परफ्यूम वहां पे रखा है, लेकिन क्या होने लगता है? एक मक्खी, कुछ मक्खियों के कारण क्या हो जाता है? पूरा का पूरा परफ्यूम गंदा हो जाता है। हमारे मसीही जीवन में भी मैं आपसे आज सुबह के समय पूछना चाहता हूं, प्रभु ने जब आपको बनाया एक सुंदर, एक अत्तर के समान, सुगंध के समान आपको इस सोसाइटी में रहने के लिए बनाया, लेकिन आपके जीवन में वो कौन सा मक्खी आके गिर गया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं वो कौन सा मक्खी है उसको निकालने का समय आ गया है। Praise the Lord। एक मक्खी काफी है आपके बुलाहट को गिराने के लिए, एक मक्खी काफी है आपके विश्वास के जीवन को तोड़ने के लिए, एक मक्खी काफी है आपके पूरे परिवार को नाश करने के लिए। वो कौन सा मक्खी है प्यारो? शुरुआत कितना अच्छा, लेकिन धीरे 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 नीचे उसके लिखा है, और थोड़ी सी मूर्खता और प्रतिष्ठा को हटा देती है। यहाँ पे सोलोमन राजा मूर्खता बढ़ाने करके नहीं बोल रहा, वो बताना चाहता है, ऊपर की बात को नीचे समझा रहा है। थोड़ी सी मूर्खता के कारण पूरा वेस्ट हो गया। एक मक्खी के कारण जो अत्तर सोसाइटी को, जो अत्तर कलीसिया को, जो अत्तर परिवार को सुगंध का कारण बनाना चाहिए था, लेकिन उस मक्खी के गिरने के वजह से पूरा जीवन एक वेस्ट के समान हो गया। गलाती के पत्री में एक वचन लिखा हुआ है, उसका 5वां अध्याय 7वां वचन इस प्रकार से लिखा है, तुम अपनी दौड़ को तो अच्छे से दौड़ रहे थे, लेकिन वो कौन सी चीज है तुम्हें काट के रखी या तुम्हें अलग कर दी उस दौड़ से? Praise the Lord। आज अपने जीवन में, आज रात के समय, आज सुबह के समय एक बार झांक के देखो कि वो कौन सी चीज है जिसने आपको उस दौड़ से, उस विश्वास जीवन से, वो कौन सी मक्खी है? आपका कोई रिश्ता हो सकता है, आपकी कोई दोस्ती हो सकती है, आपका कोई स्वभाव हो सकता है जो कोई नहीं जानता, लेकिन आप खुद जानते हो। वो चीज को आज सुबह के समय हटाने का समय आ गया है। Praise the Lord। एक मक्खी काफी है, सब कुछ नाश कर देगा। जिस चीज के लिए बनाया था उस चीज से विपरीत यूजलेस बना देगा। एफेसी 1 का 4वां वचन, पहला अध्याय उसका 4वां वचन इस प्रकार से कहता है, संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना। हम कहते हैं हमारा बुलाहट परमेश्वर की महिमा करने के लिए हुआ है, हम कहते हैं हमें सुसमाचार करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, ये सब मैं मानता हूं है, लेकिन संसार से पहले परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? जो मसीह में स्थित है, अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुना है। एक मसीही जीवन का, एक प्रार्थना में जीवन का, अगर मसीह को आपने जाना है तो आपके जीवन का सबसे बड़ा बुलाहट मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ पास्टर्स को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ प्रचारकों को नहीं बुलाया गया है, एक एक विश्वासियों को एक बुलाहट दिया गया है। वो कौन सा बुलाहट है? अंत तक कैसे रहना है? पवित्र और निर्दोष रहने के लिए। आज सुबह के समय अपने जीवन में एक बार झांक के देखो। आप बोलोगे मुझे कोई नहीं जानता, मुझे जानने वाला एक परमेश्वर है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको आप खुद भी जानते हो। कोई और जानने से बढ़कर आपको आप खुद जानते हो। और अपने जीवन में एक बार झांक कर देखो, वो कौन सी मक्खी है जो आपके प्रार्थना को रोक रही है? वो कौन सी मक्खी है जो आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रही है?
वो कौन सी मक्खी है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मुझे आज सुबह के समय इस चीज का टेंशन नहीं है कि आप अपने बच्चों को बंगला दोगे, इस चीज का टेंशन नहीं है कि आप बड़े मोबाइल दोगे, कार लाके दोगे, आईफोन दोगे, मुझे उसका टेंशन नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों के जीवन में मक्खियां मत देना। मेरा कहने का मतलब यह है, आप आखिरी बार ये सोच के देखो, आपके बच्चे कलीसिया में कब आए थे। आप अपने बच्चों को अगर रोक रहे नहीं हो उस जगह जाने के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं वो मक्खियां आपकी ओर से आ सकती है। कौन सी है वो मक्खी बच्चों, कौन सी है भाइयों और कौन सी है बहनों कि आपको आपके आत्मिक जीवन में से बढ़ने के लिए रोक रही है। आपको चुना परमेश्वर ने, आपको उसके स्वभाव में उसके समान आपको बनाया, लेकिन आपको जिस बुलाहट के लिए बुलाया गया था, जिस दौड़ने के लिए बुलाया गया था, उस दौड़ से आप कैसे कट के गिर गए, वो मक्खी के कारण। वो स्वभाव क्या है, वो दोस्ती कौन सी है, वो रिश्ता कौन सा है, वो चैटिंग कौन सा है, वो बात कौन सी है जो आपको उस मसीह से दूर करता है। आप बोलोगे ये कैसे होगा, हम कैसे कर सकते हैं। चौथा वचन कुछ हमें कहना चाहता है, 10वां अध्याय उसका 4था वचन। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े-बड़े अपराध रुकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज धरने से बड़े-बड़े अपराध रुकते हैं। आज सुबह के समय मैं आपको नहीं कहूंगा कि यीशु के पास आओ आपको अच्छा जीवन मिलेगा, यीशु के जीवन बदलेगा, यीशु उसके खिलाफ नहीं। यीशु के पास आओ आपको बंगला मिलेगा, यीशु के पास आओ आपको कार मिलेगा, यीशु के पास आओ आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई प्रचार भी करता है तो मैं उसके सख्त विरोध हूं। मुझे परमेश्वर ने सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुलाया, मुझे परमेश्वर ने सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, लेकिन एक फ्रूटफुल यानी एक फलवंत बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, मुसीबत आएगी, हर चीज आएगी जो सामान्य लोग फेस करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मसीह बन गया तब से मेरे जीवन में कोई क्लेश नहीं, हर एक के जीवन में आएगा। लेकिन पौलुस के समान कौन मेरे साथ कह सकता है, मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया, विश्वास को संभाले रखा, अंत तक मैंने अपनी लड़ाई को लड़ते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी आपकी महानता के सामने हम सर झुका के खड़े हैं। हम जानते हैं कि कई मक्खी हमारे जीवन में है, कई ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, वो है लोगों से नफरत करना, लोगों से बैर रखना, खुद के कलीसिया के लोगों से ऊंच नीच करना, खुद के भाई बहनों से नफरत रखना। हमें आपके समान करने के लिए मदद करो प्रभु। अगर कोई भी चीज हमें उस दौड़ में दौड़ने के लिए रोक रही है, हमें बचा आपके समान, आपके लिए बढ़ने के लिए, बनने के लिए प्रभु जी हम में से एक एक को मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर दिया। परमेश्वर आपको